वाराणसी के प्राचीन शहर में, जहाँ गंगा नदी किससे मुस्कुराती रहती थी, वहाँ एक जिज्ञासु विद्वान था जिसका नाम अर्जुन था। उसने पुराने हस्तलेखों में पढ़ा था कि विंध्य पर्वतों में एक ऐसा स्थान है जहाँ समय और अंतरिक्ष का एक आकाशीय नृत्य होता है। ज्ञान की अदृश्य प्यास ने अर्जुन को प्रेरित किया और उसने एक अकेले सफर का आरंभ किया। एक रहस्यमय आर्षी के द्वारा दिए गए मानचित्र के साथ उसने कठिन रास्तों और प्राचीन संरक्षकों द्वारा बनाए गए चुनौतियों का सामना किया, जो न केवल उसकी बुद्धिमत्ता की जांच करते थे बल्कि उसकी सहनशीलता को भी। जब अर्जुन पर्वतीय लेबिरिंथ में आगे बढ़ता गया तो उसने एक छुपे हुए गुफा पाई जिसमें चमकदार क्रिस्टल थे। गुफा के अंदर एक आकाशीय कुंडल था जो ऊपर के तारों को प्रतिबिंबित कर रहा था। जल ने उसे बताया कि आकाशीय दरवाजे को केवल शुद्ध इरादे की एक चाबी से खोला जा सकता है। अर्जुन का सफर आकर्षक था और उसने आकाशीय प्राकृतिक तत्वों की साथ ही मानवता के बीच बांधने वाले प्राणियों के ध्यान को खींचा। एक पृथ्वी आत्मा ने उसे गुफाओं के बीच मार्गदर्शन किया, एक हवा नायिका ने उसे खतरनाक स्थानों पर चढ़ाई की, एक अग्नि सर्पिणी ने उसके साहस को आजमाया और एक जल नायिका ने उसे गुफा के आकाशीय जल में मार्गदर्शन किया। अर्जुन आखिरी परीक्षण की ओर बढ़ता गया। एक आकाशीय संरक्षक, आलोक पोर्टल की रखवाला प्रकट हुआ। उसे उसके अच्छे इरादों का प्रमाण देने के लिए एक बड़ा चयन का सामना करना पड़ा। उसने शक्ति की बजाय दया का चयन किया, जिससे आलोक ने स्वीकृति दी। पोर्टल प्रकट हुआ, एक समय और अंतरिक्ष की एक मिश्रण जो अर्जुन को अज्ञात में ले जाने के लिए आकर्षित कर रहा था। लेकिन एक अंधकारी आकृति, कलारा, जो अज्ञात शक्ति की लालसा में आई थी, गुफा के गहराई से निकली। अर्जुन और कलारा के बीच एक आकाशीय युद्ध हुआ। गुफा उनकी शक्तियों से कांप रही थी। फिर अर्जुन ने तत्वों का संगीत मिलाया, एक दिव्य संगीत जिसने ब्रह्मांड के हृदय के साथ सहमति बनाई। ये शक्ति ने कलारा के काले जादू को तोड़ दिया और उसका अंत कर दिया। जब आकाशीय पोर्टल स्थिर हो गया, तब अर्जुन को एक चयन करना था, अज्ञात में जाना या जो कुछ उसने सीखा वहां से लौटना। उसने दूसरा चयन किया और वाराणसी ने उसे प्राचीन सत्यों का रखवाला माना। उसकी कहानी ने शहर के रहस्यमय किस्सों को भूपृष्ठ में एक चमकीले धागे की तरह बुन दिया।